जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जिला अस्पतालों का निजीकरण करने और उन्हें ट्रिपल-पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से नए या मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पतालों को जोड़ने की योजना को लेकर 250 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसके बाद से सरकारी अस्पतालों के निजीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई। कई लोगों ने सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का विरोध भी किया था, तो कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन आज फिर से इस मुद्दे को लेकर चर्चा दोबारा गर्म हो गई है, जिसके पीछे की वजह एक चौंका देने वाली रिपोर्ट है। जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में, लेकिन उससे पहले सरकारी अस्पतालों के निजीकरण से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का मतलब यह है कि इन अस्पतालों का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा मैनेजमेंट निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, या कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल-पी। इसमें निजी कंपनियां अस्पताल के निर्माण, रखरखाव या कुछ सेवाओं जैसे डॉक्टरों, नर्सों, दवाओं आदि, या फिर कुछ विभागों जैसे कि डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी या फार्मेसी का संचालन सरकार के साथ मिलकर करती हैं। दूसरा है निजीकरण, जिसमें पूरे सरकारी अस्पताल को निजी कंपनी को बेच दिया जाता है। हालांकि इन अस्पतालों के निजीकरण के कुछ संभावित फायदे भी हैं, जैसे बेहतर सुविधाएं और सेवा। सरकारी अस्पतालों के निजीकरण के बाद अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और कुशल डॉक्टरों और कर्मचारियों में निवेश करने की अधिक संभावना होगी, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार आसानी से मिल सकेगा। दूसरा है अनुसंधान और नवाचार। निजी अस्पताल चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार में अधिक निवेश कर सकते हैं। इससे नए उपचार और दवाओं का विकास हो सकता है। तीसरा है सरकारी बोझ में कमी। निजीकरण से सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च का बोझ कम हो सकता है। सरकार इन पैसों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में कर सकती है। इन तमाम फायदों के साथ साथ इस निजीकरण के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे सरकारी अस्पतालों के निजीकरण से गरीबों और ज़रूरतमंदों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, गुणवत्ता में कमी और आवश्यक सेवाओं में कमी पैदा कर सकता है। निजी अस्पताल उन सेवाओं पर अधिक ध्यान दे सकते हैं जिनसे ज़्यादा मुनाफा होता है, जैसे कि महंगी सर्जरी या फिर इलाज, जिससे गरीबों के लिए जरूरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। या तो ही सरकारी अस्पतालों के निजीकरण से जुड़े नुकसान और फायदों की बात बता दें कि भारत में सरकारी अस्पतालों की निजीकरण की प्रक्रिया पर अभी भी विचार किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के पहलू शामिल हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ने इन अस्पतालों के निजीकरण से जुड़ी एक समस्या पर सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में आई लैंसेट की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन से मरीजों की देखभाल में कमी हो जाती है और इसका रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सामाजिक नीति और हस्तक्षेप विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित पेपर में अमेरिका, जर्मनी, यूके, स्वीडन, दक्षिण कोरिया आदि के अध्ययनों की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि पब्लिक से प्राइवेट ओनरशिप में परिवर्तन होने वाले अस्पताल उन अस्पतालों की तुलना में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि जिनका निजीकरण नहीं किया गया। ये अस्पताल मरीजों की संख्या में इजाफा करते हैं और स्टाफ की संख्या में कटौती। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि निजीकृत अस्पतालों ने अपनी स्टाफ लेवल्स को कम कर दिया है, जिसके चलते हाई क्वालिफाइड नर्सों में कटौती की गई है, जिसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। इसमें पाया गया है कि आउटसोर्सिंग के तहत प्रति मरीज कम कर्मचारी नियुक्त किए गए, खासकर सफाई कर्मचारियों के मामले में। गौर करने वाली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद फिजिशियन की संख्या कम नहीं की गई, जबकि बाकी अन्य स्टाफिंग श्रेणियों में कमी आई है। निजीकरण आमतौर पर प्रति रोगी कम सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में निष्कर्ष के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन के चलते मरीजों की देखभाल अलग अलग तरीकों से प्रभावित हो सकती है। आप इस निजीकरण के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।